Hello, my dear viewers and my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel. As you know, we are discussing about biology for class 10th. Uh, First of all, I would like to thank to everybody who is visiting my channel, subscribing, and the one who is liking the video, and mostly for those who are right now going through this all the topic and making their notes and also giving their valuable comments. Thank you all. My dear students and viewers, I have to clear one thing that one of my dear student was calling me, and he texted me that I should prefer with the that board method of teaching what I have done in the heredity and evolution chapter. But I would like to first of all thanks to him that he is up to me and he told me all those things. एक चीज़ बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि वी नो वी आर गोइंग थ्रू ए फेज़ ऑफ लॉकडाउन राइट नाउ. तो इस टाइम पे एक चीज़ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो चीज़ों का ना मिलना है. डेफिनेटली दैट माइट बी अ गुड थिंग टू गो थ्रू दैट बोर्ड टीचिंग. बट एक चीज़ बताना चाहूँगा. आई एक्चुअली मेरे जो मार्कर्स हैं, बोर्ड मार्कर जो वाइट बोर्ड मार्कर्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, एंड आई एम अनेबल टू get them back from market or anything because everything is closed. You can see, let me show you. Look, here the markers and ये सब के सब ख़त्म हो चुके हैं. ठीक है, ये सारे ख़त्म हो गए हैं. तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है rather than going for these PPT slides and reaching up to you. जो भी है, मकसद है आप तक अच्छी चीज़ पहुंचाना, अच्छे तरीके से पहुंचाना और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कराना. उसके लिए मैं आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट. बट इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनी थिंग या आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें नोट्स की कमी है, कुछ है, तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड पर्सनली यू कैन ऑल्सो यू हैव माई नंबर्स, माई स्टूडेंट्स, एंड आई विल शेयर इट ऑल्सो. तो आप उस पर कॉल कर सकते हो, यू कैन टेक्स्ट मी इन व्हाट्सएप ऑल्सो. सो मैं आपको उन चीज़ों के अंदर सब हेल्प कर दूँगा. तो एनीवेज, एज़ यू नो, हम 10th क्लास की इस टाइम जो है बायोलॉजी के साथ और 9th क्लास की बायोलॉजी के साथ चैनल में डील कर रहे हैं. तो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अभी तक, आई होप आप उसके नोट्स बना रहे होंगे और चीज़ें अच्छी जा रही होंगी आपके घरों के अंदर. और मेरी दुआ भी है कि आपके घरों में, आपके रिलेटिव्स में, आपके दोस्तों में सब चीज़ें अच्छी हों और सब जो है इस टफ़ टाइम के अंदर एक बहुत एहतियात से और बहुत अच्छे तरीके से अपने वक्त गुजार सकते होंगे. एनीवेज, लेट्स मूव टू दी मेन टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक 10th क्लास का. यहाँ पर हमें डील करना, बायोलॉजी 10th की पढ़ रहे हैं अभी. तो रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमने उठाया हुआ है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. कैमरा के बैक एंड में आप देख भी सकते होंगे, थोड़े से वर्ड्स आ रहे भी हैं. तो वेलकम कर रहा हूँ मैं आप सबको. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू टॉपिक ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. Welcome to my channel. Let's get started. So here we are. So my dear students, we have to start with the new topic of how do organisms reproduce. Okay, हम अभी तक पीछे चैप्टर के अंदर इसके एक पार्ट को पढ़ चुके हैं. जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, उनकी डिफरेंट टाइप्स विद डायग्राम और जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैंने करी है वहाँ पर आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, आई होप. तो अब जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. और वो क्या है? दैट इज़ एक्चुअली द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा. दैट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस टॉपिक. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपने आज तक शायद सुना हो कि प्लांट्स के अंदर हो रहा है, नहीं हो रहा है, पढ़ा भी होगा. होता है डेफिनेटली फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर. क्या चीज़ें हेल्प कर रही हैं, कौन से पार्ट्स हेल्प करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और होपफुली सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि फ्लावर्स जो हैं वो कितने टाइप के हैं, किस तरह से फ्लावर्स का जो कैरेक्टर्स हैं, सेक्सुअली कैरेक्टर्स किस तरह से होते हैं, उन सब की चीज़ों के बारे में देखते हैं. तो फिर हम चलते हैं आगे, डिटेल में उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ है, मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल कौन सा है, हाउ द
फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज जो होती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, कभी लॉन्ग टाइप में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, और पॉलिनेशन के बारे में पूछा जाता है। और समटाइम्स यू दे आस्क यू अबाउट सर्टेन टर्म्स रिगार्डिंग दी दिस फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स की हमको टाइप्स देखनी है। उसके लिए हमें ये देखना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चीज़ें चल रही हैं, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अगर हो रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली। सो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं किसके अंदर, फ्लावर्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं सेक्सुअली जो काम करेंगे, वो जो ऑर्गन्स हैं उनको नाम दिया जाता है, उनको बोलते हैं फ्लावर्स। What are they called as? They are called as flowers. So now what are flowers? They are the sexual reproductive organs in a flowering plant, and they are specialized one because of their special structure. ठीक है, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। चलिए आगे। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं फ्लावर्स की कि भाई ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के अंदर, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह का है यार, क्या ये एक ही जगह पे दोनों चीज़ें इसके पास हैं, यूनिसेक्सुअल है, या इसके पास दो दो चीज़ें हैं, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, या इसके अंदर यूँ समझ लीजिए कि एक ऑर्गन है वेदर मेल वाला या फीमेल वाला, या इसके पास दोनों ऑर्गन से, मेल का भी और फीमेल पार्ट भी। तो जब इसके पास एक ऑर्गन होगा, राइट, व्हेन हैविंग ए सिंगल सेक्स ऑर्गन आइदर मेल और फीमेल, दो में से एक ही हो सकता है, या एक होगा मेल या होगा फीमेल, दो में से एक होगा, तब उसको बताएंगे दिस इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि आपने देखा होगा फ्लावर इसमें वाटरमेलन और पपाया के अंदर ये पाया जाता है। जब आप बाइसेक्सुअल की बात करते हैं, बाइसेक्सुअल के अंदर दैट मीन्स इट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों के होंगे एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ें मिल रही हैं आपको। और तब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी है मस्टर्ड, इस वाले फ्लावर्स को बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलते हैं डिटेल के अंदर कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। लेट्स चेक आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल के पार्ट का होना ज़रूरी है। दैट टू इज दैट इज फाउंड इन दिस फ्लावर आल्सो। सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज मेल एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके अलावा भी एक दो चीज़ें हैं जिनके होने से फ़र्क नहीं पड़ता, बट ब्यूटी के अंदर उनकी थोड़ी हेल्प रहती है, वो चीज़ हम देख रहे हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले एक चीज़ लिखी है कैलेक्स एंड करोला, ये दो चीज़ें हैं ना। व्हाट इज कैलेक्स एंड करोला, जिनको सेपल्स और पेटल्स के नाम से आप जानते हैं। सो लेट मी चेंज द highlighter here. This sepal, this is called as sepal. Sepal means calyx. Sepal means calyx. आप देख सकते हैं ग्रीनिश एरिया जो है, ग्रीन सा पार्ट फ्लावर के नीचे रहता है, थोड़ा सा कर्व्ड रहता है नीचे की तरफ। जब आप जहाँ पे आप होल्ड करते हैं फ्लावर को, उसके ऊपर थोड़ा सा कर्व्ड एरिया जो रहता है स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं। एंड वी हैव पेटल्स, ऊपर कलर्ड एरिया फूल का ऊपर, जिसको आप काट के देने, रोज़ काटते हो ना, है नहीं, यू आर माइन यू आर नॉट, यू आर माइन यू आर नॉट करते रहते हैं ऐसे बात। तो वो जो चीज़ आप करते हो, वो जो आप काट रहे हो फ्लावर, वो जो आप काट रहे हो, दैट इज द पेटल पार्ट ऑफ दैट फ्लावर। ओके, सेपल्स नीचे है, पेटल्स है ऊपर, जिसको आप काटते हैं या जो गिर जाता है आपके हिलाने की वजह से, उसको आप बोल रहे हैं कैलेक्स और करोला। पेटल्स का दूसरा नाम करोला है, राइट, एंड सेपल्स का दूसरा नाम कैलेक्स है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए जी आगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर, दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है दो, वो देख लीजिए। सॉरी मेरा हेडफोन निकल रहा है। स्टेमन और कार्पल्स, स्टेमन और कार्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेमन और कार्पल्स, स्टेमन को अगर आप एक ब्रॉडर टर्म में देखें तो इसको एंड्रूशियम बोला जाता है। अब स्टेमन जो है वो मिला होता है दो पार्ट से, वो बना होता है दो पार्ट से। देख लीजिए दो पार्ट क्या है, ये देखिए स्टेमन दो पार्ट का बना है, एक एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, ये दो पार्ट मिलकर बना रहा है स्टेमन। और ये जो स्टेमन है इसी को हम बोलते हैं एंड्रूशियम। क्या बोल रहे हैं हम, एंड्रूशियम बोल रहे हैं। एंड्रूशियम को ही दूसरा नाम स्टेमन है, स्टेमन का ही दूसरा नाम एंड्रूशियम है, और ये बना है दो पार्ट का, एंथर और फिलामेंट का। अब आप ये देखेंगे ये स्टेमन अगर है या एंड्रूशियम जो है या एंथर और फिलामेंट जो है, ये मेल है या फीमेल है, ये किसके पार्ट है, वेदर आर दे ऑफ मेल और फीमेल। लेट्स चेक आउट, दे आर एक्चुअली व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यू कैन सी हियर दे आर व्हाट, दे आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंथर और फिलामेंट क्या है,
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ देख लीजिए एंथर एंड फिलामेंट दे आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर। जब आप बात करते हैं कार्पल्स की, किसकी बात करेंगे, कार्पल्स को अगर आप देखते तो कार्पल्स थोड़े डिफरेंट हैं बिकॉज दे आर फीमेल रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे देख लीजिए कार्पल्स, कार्पल्स क्या है, कार्पल्स डिफरेंट है, क्यों वो दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि उनके पार्ट्स डिफरेंट है। ये कार्पल है, कार्पल के अंदर तीन चीज़ें मिल रही हैं, एक स्टिग्मा मिल रहा है हमें, एक स्टाइल मिल रहा है और एक हमें मिल रहा है ओवरी। ये तीन चीज़ें हमें इसके अंदर मिल रही हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी के टाइम पे, ये है कार्पल्स। और इन कार्पल्स को जब आप कंबाइन करते हो, स्टिग्मा को, स्टाइल को और ओवरी को, जिसका हमने कार्पल बनाया, इसी का दूसरा नाम है गाइनोशियम। ओके, एक हमारे पास एंड्रीशियम आ गया जिसको हमने बोला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक हमारे पास गाइनोशियम आ गया जिसको हमने कार्पल्स बोला या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसकी अंदर तीन चीज़ें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये देखिए आप, स्टिग्मा ये पार्ट है ऊपर का, देन स्टाइल ये होता है वो स्टिक सी जो दिखती है उसके अंदर। आई होप आपने अगर कभी फ्लावर के पार्ट्स को पढ़ने के लिए, फ्लावर का डीपली स्ट्रक्चर देखने के लिए उसको लैब में जाके देखा होगा, आपके टीचर्स ने दिखाया होगा कभी। इफ़ नॉट, डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, और अगर नहीं तो आप यूट्यूब से इसके लिए वीडियोस देख सकते हैं और अच्छे से आप इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। और एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ओवरी, जिस पे सब डिपेंडेंस है फर्टिलाइजेशन की। तो चलिए आगे, ये मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की डिफरेंस थी। एक हमारे पास फीमेल पार्ट है, एक हमारे पास मेल पार्ट है। डिफरेंट दो नाम आप याद रखेंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो लेट्स मूव ahead, let's check out what is happening right here and what type of functions are there for all these structures. Okay ji, now see, the process of reproduction is actually completed and is for the formation of seeds. फ्लावर्स बनेंगे या सीड्स बनेंगे एक प्लांट के अंदर, वो कंप्लीट जो प्रोसेस होता है इस रिप्रोडक्शन का, होता है तीन फेजेस में। हाउ मेनी फेजेस, थ्री फेजेस। नंबर वन इज पॉलिनेशन, यू कैन सी हियर, नंबर वन इज पॉलिनेशन, number two is fertilization, and number three is post fertilization changes. We have to check out one by one what is pollination first, then we have to go with fertilization, और उसके बाद हम देखेंगे कि post fertilization changes क्या क्या होती हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें नई आती हैं जिन हमने पहले नहीं देखी होती। पॉलिनेशन क्या होता है, सीधे से आपको अभी पीछे एक चीज़ याद रखनी पड़ी होगी, आपने रखी, जो आपने पीछे स्ट्रक्चर देखा उसमें आपको दो चीज़ें देखी आपने, मेल और फीमेल में, एक एंथर और स्टिग्मा। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, एंथर और स्टिग्मा आप याद रखेंगे। ये देख लीजिए, दिस इज द एंथर पार्ट, ये रेड वाला एरिया, और ये स्टिग्मा है, ब्लू की टिप, ये स्टिग्मा। ये एंथर और स्टिग्मा क्या है, एक मेल पार्ट है एंथर वाला और स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट। इनके बीच में ट्रांसफरिंग होती है किसकी, पोलन ग्रेन्स की। अगर ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। और ये कभी कभी क्या होता है, ये कभी कभी एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा होता है और कभी डिफरेंट फ्लावर्स में होता है। इफ इट इज हैपनिंग इन सिंगल फ्लावर, इन द सेम फ्लावर, तब उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तब उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। या जब कभी होता है डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर, एक फ्लावर मेरे यहाँ पे है, एक फ्लावर मेरे नेबर के घर पे है, इन दोनों के बीच में भी पॉलिनेशन हो सकती है, और उस पॉलिनेशन को बताया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। एंथर एक का फ्लावर होगा और स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का होगा जो नेबर का होगा, या मेरे यहाँ पे स्टिग्मा है उसके यहाँ पे एंथर है, ये जो प्रोसेस चलेगा इसको भी पॉलिनेशन बोलेंगे। बट अगर उसके यहाँ पे एंथर पे पोलन्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, उसके स्टिग्मा पे क्या है, पोलन ग्रेन्स, वो वहाँ से उठकर यहाँ मेरे यहाँ जो फ्लावर है उस तक कैसे पहुँचेगा, ओके, वहाँ से उस एंथर से दूसरे के स्टिग्मा तक कैसे पहुँचेगा, ये पहुँचता है, इसके लिए कोई एजेंट चाहिए, कोई कैरियर चाहिए, कोई रास्ता चाहिए, कोई ले जाने वाला चाहिए। जैसे आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है मार्केट जाने के लिए, और फॉर ट्रैवलिंग यू आर गोइंग समवेयर, यू नीड सम हेल्प, यू नीड सम व्हीकल, तो वहाँ जाने के लिए जिस तरह आपको ज़रूरत है, इस तरह उसी पोलर ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह जाने की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। और ये जो ज़रूरत है ये पूरी की जाती है कुछ कैरियर्स के थ्रू, कुछ ले जाने वाले हैं नेचुरल एजेंट्स जो इसको ले जाते हैं। सी व्हाट आर द थिंग्स, सो व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन इज देयर बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स, विंड इज देयर, वाटर इज देयर, इंसेक्ट इज देयर, बर्ड्स, ये चीज़ें क्या कर रही हैं, ये हेल्प करती हैं किसी भी पोलन ग्रेन को डिफरेंट फ्लावर पर जाने के लिए, दे एक्ट एज ए कैरियर, पोलन डिस्पर्सल के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन।
राइट। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, सिंगल एक ही फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस होना, पोलन ग्रेन्स का एंथर से उठकर स्टिग्मा पे जाना, जो पीछे मैंने आपको पार्ट दिखाई। और क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, दो डिफरेंट फ्लावर्स के एंथर और स्टिग्मा के बीच में पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होना और प्रोसेस कंटिन्यू होना। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप दैट इज सेल्फ एंड क्रॉस। क्लियर? सो नाउ वी हैव टू सी पोस्ट पॉलिनेशन चेन्स आर देयर सम, बट पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस इज देयर, जिसको हमने नाम दिया फर्टिलाइजेशन। नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट फर्टिलाइजेशन इज। सबसे पहले आपने पीछे पढ़ा, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा ये कब होता है? जब हमारे पास पॉलिनेशन का प्रोसेस खत्म होता है। क्यों? पोलन ग्रेन्स का आना ज़रूरी है, यही वो पोलन ग्रेन है जिससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो पॉलिनेशन से क्या हुआ? पॉलिनेशन से हमें पोलन ग्रेन्स मिल चुके हैं, और ये पोलन ग्रेन्स कहाँ आ चुके हैं? यस, ये एंथर से उठकर स्टिग्मा पे पहुंच चुके। ओके, एंथर से उठ के कहाँ आ गए? ये आ गए स्टिग्मा के ऊपर। सो नंबर वन थिंग, राइट, आई एम राइटिंग हियर, यू कैन सी द नंबर वन पॉइंट, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द डिपोजिशन ऑफ पोलन्स ओवर द स्टिग्मा बाय पॉलिनेशन, वट वी सा इन द प्रीवियस स्लाइड। तो पॉलिनेशन के अंदर स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स पहुंच चुके हैं, ये पॉलिनेशन के खत्म होने के बाद हुआ था। दूसरी चीज हम क्या डिस्कस कर रहे? ओके, नाउ सी नंबर 2 पॉइंट, पोलन अब जो स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो गया, आके बैठ गया है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? सबसे पहले ये वहाँ पर जो है स्वेल करेगा, पानी चूसेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद क्या करेगा? फूल जाएगा, स्वेल करेगा। जब भी कभी पोलन्स पानी चूसते और स्वेल करते हैं, इसका मतलब क्या है? वो जर्मिनेट करेंगे, वो एक नया लाइफ शुरू करने के लिए खुद को तैयार करेंगे। सो दे आर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेट करते हैं सीड, राइट। तो जर्मिनेट क्यों करेंगे? जर्मिनेट इसलिए करना है कि उनका मेन मुद्दा, मेन मकसद है जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है वहां तक पहुंचना, और फीमेल पार्ट हमारे पास ओवरी है। ओके, स्टिग्मा से अब नीचे आना है इसको, स्टिग्मा भी उसका पार्ट है, अब इसको मेन पहुंचना है किसमें? ओवरी में। तो ओवरी तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, देयर इज नो वे टू गो टू दी ओवरी। उसको उसके लिए रास्ता बनाना है, और रास्ता जो बनेगा, इट ट्राइज टू मेक ए टनल, इट ट्राइज टू मेक ए टनल बाय जर्मिनेटिंग इटसेल्फ, बाय स्वेलिंग अप। एक जर्मिनेट करता है और एक टनल बनाने की कोशिश करता है, उस टनल का नाम है पोलन ट्यूब। क्या नाम है उसका? पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब लास्टली लीड करता है ओवरियन कैविटी तक। लेट मी शो यू द डायग्राम। ये देख सकते हैं आप, ये पोलन ट्यूब जा रहा है नीचे, ये ब्लैकिश, ये इसको यहाँ तक जाने, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्लैंक है लेफ्ट साइड, राइट साइड में दिखाया गया है पोलन ट्यूब। एक्चुअली ये इस तरह होता है, जिससे आप लेफ्ट में देख रहे हैं ब्लैंक क्लोज्ड। अब इसको यहाँ पे बैठने के बाद इसको रास्ता चाहिए नीचे जाने के लिए, तो ये रास्ता बनाता है यहाँ जाने तक। तो ये जो रास्ता बन रहा है, ये रास्ते का नाम है पोलन ट्यूब, इस कैविटी का नाम, इस टनल का नाम है पोलन ट्यूब। ओके, अब पोलन एब्जॉर्ब किया वाटर, फूल गया, जर्मिनेट करा, और इसने पोलन ट्यूब बना लिया। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, पोलन ट्यूब की इनिशिएशन जो होती है बनने की, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो ओवरी से सिक्रीट होते हैं। आई होप यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 व्हेन यू वी आर स्टडिंग अबाउट कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट इन प्लांट्स, जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हाउ दैट केमिकल इज सिक्रीटेड फ्रॉम द ओवरी दैट कम्स अप, राइट, एंड द स्टिमुलस, बाय द केमिकल स्टिमुलस, जो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट करना शुरू करता है, और उसकी वजह से वो पोलन ट्यूब बनना, नीचे की तरफ रास्ता बनना शुरू करता है। दैट वाज एक्चुअली द मूवमेंट, कीमोट्रोपिज्म मूवमेंट, ट्रोपिज्म मूवमेंट, वो हम दिखा रहे थे वहाँ पर। ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी प्लांट ग्रोथ करता है, मूवमेंट दिखाता है टूवर्ड्स द स्टिमुलस, पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता है स्टिमुलस की तरफ, तो उस चीज़ को हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है, आप सब ने भी पढ़ा होगा। इफ़ नॉट तो डेफिनेटली उस लेक्चर को ज़रूर पढ़िएगा, देख लीजिएगा। तो पोलन यहाँ पर पोलन ट्यूब बनाता है, और ये पोलन ट्यूब कहाँ जाएगा? ओवरी की तरफ, ओवेरियन कैविटी की तरफ। चलिए जी, अब नीचे ओवरी है, वहाँ पर पहुँच गई है, ओवेरियन कैविटी की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3 पॉइंट, नाउ द पोलन ट्यूब मूव्स टुवर्ड्स द ओवेरियन कैविटी। अब जो ओवेरियन कैविटी के अंदर इसको पहुँचना है, इस रास्ते में इसके चलने की, ये जो चलता है यहाँ से नीचे, देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुँचता है, इसके इस सफ़र के दौरान यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, एक चीज़ बनना शुरू कर देती है, दे आर कॉल्ड एज मेल गैमेट्स। क्या बनना शुरू होते? मेल गैमेट्स बनते हैं। दे आर नॉन मोटाइल, वो खुद हिल नहीं सकते, वो खुद चल नहीं सकते, तो उनको ज़रूरत पड़ती है खींचने की। यही वो नीचे से ओवरी का केमिकल है जो इनको खींच के नीचे लाता है। सो नंबर 4 इज ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, नॉन मोटाइल गैमेट्स, मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। कहाँ पे बनते हैं? इनसाइड द
पोलन ट्यूब के अंदर बने, एंड फाइनली व्हाट इज देयर डेस्टिनेशन, वेयर दे हैव टू गो, दे हैव टू गो टू ओव्यूल, ठीक है ना, ये ओव्यूल में जाना है इनको नीचे तक। फाइनली दिस ओव्यूल पे पहुंचने के लिए पोलन ट्यूब को ओवरी तक पहुंचना पड़ेगा। तो फाइनली ये जो पोलन ट्यूब है एंटर ओवरी में करता है, देन टू ओव्यूल, वहां पर पहुंचने के बाद ये पोलन ट्यूब रप्चर हो जाता है, पूरा नहीं बट द टिप ऑफ दैट पोलन ट्यूब, ओके, पूरा नहीं, टिप ऑफ द पोलन ट्यूब गेट्स रप्चर्ड, और उसके अंदर क्या था, मेल गैमेट्स थे नॉन मोटाइल, वो रिलीज हो जाते हैं ओवरी के अंदर, एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट्स, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट। और उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या कुछ होता है देख लीजिए। इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, वन मेल गैमेट, रिमेंबर वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग ऑफ टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। अब एक मेल गैमेट आ गया, सॉरी, एक मेल गैमेट आ गया, उस मेल गैमेट ने फ्यूज किया किसके साथ, ओवरी के अंदर, ठीक है। तो जब यहाँ से एक पार्ट है वहाँ से एक पार्ट है, तो दोनों मिले तो इन्होंने बना ली दो चीज़ें जिसको हम डिप्लॉयड बोल रहे हैं, ठीक है। इसकी और डिटेल समझाने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ लेमेज लैंग्वेज आप बता रहा हूँ कि डिप्लॉयड इस तरह बन गया एक जाइगोट, ठीक है ना, यही वो जाइगोट है। इस डिप्लॉयड जाइगोट की ही डिवीजन हो जाएगी आगे, जो आगे जाकर फर्दर प्रोसेसेस एम्ब्रियो बनाएगा, ओके। अगर आपको हेप्लॉइड और डिप्लॉयड के अंदर कुछ कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं वहाँ पे उसका जवाब देना चाहूँगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं हेप्लॉइड और डिप्लॉयड को अलग से समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मे बी लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाए। एनीवेज हेप्लॉइड और डिप्लॉयड आप पहले से पढ़ते हैं, आजकल तो 8th क्लास से पढ़ाया जाता है हेप्लॉइड क्या है डिप्लॉयड क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। स्टिल आई विल टेल यू, हेप्लॉइड होता है सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डिप्लॉयड होता है 2n, दैट इज डबल ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर डबल ऑफ द क्रोमोसोम तब हो जाएंगे, दो सिंगल जब मिलते हैं तो डबल बनता है, ऐसे समझ लीजिए। एक एग आ गया, एक मेल गैमेट आ गया, ये दोनों आपस में फ्यूज करे हैं, तो ये दोनों से मिलके अब बन गया है एक जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है, जिसके अंदर डबल क्रोमोसोम्स हैं, मेल का पार्ट भी है फीमेल का भी पार्ट है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है, यहाँ से पूछा जाता है कभी आपको क्वेश्चन, यहाँ से आपको एक टर्म पूछी जाती है सिनगैमी, यहाँ से आपको पूछा जाता है कभी व्हाट इज सिनगैमी, एक नंबर का सवाल आता है आपके ऑब्जेक्टिव्स में कभी, या डेफिनेशन देते हैं और आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता है, व्हाट इज द ऑप्शन बिलो गिवन, 2 3 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको एक चूज करना पड़ता है, तो व्हाट इज द करेक्ट एंड द राइट आंसर। सो यू नीड टू know this first. So this process of fertilization, when one male gamete fuses with the egg to form the diploid zygote, इस प्रोसेस को बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी, SYNGAMY, सिनगैमी, और इसी का दूसरा नाम है रीजेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्लियर, इसी का दूसरा नाम क्या है, रीजेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। सो दिस इज व्हाट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज डूइंग एंड हाउ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज हैपनिंग इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज। नाउ इफ you have any query, write in the comment box for this particular slide. Okay, all right, so moving to this part, you know, see, this is a diagram, let me show you now. ये जो हमने पीछे पढ़ा उसी के बारे में है, ये स्टिग्मा है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इस स्टिग्मा का जो है पोलन ट्यूब नीचे जा रहा है, ओवरी तक पहुंचना है, ओव्यूल तक इसने पहुंचना है, तो इसको चलने के लिए रास्ता होता नहीं है, यहाँ से केमिकल सिक्रीट होते हैं, वहाँ से वो जर्मिनेट करता है, कौन सा, स्टिग्मा, यहाँ से जो है ये इसके ऊपर जो पोलन है वो जर्मिनेट करता है और अपना रास्ता बनाता है, दे कम्स डाउन। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसके बीच में एक मेल गैमेट बनना शुरू करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वो मेल गैमेट ही होते हैं, दो होते हैं जो पहुंचते हैं कहाँ तक, ओवरी तक, और यहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स दे स्टार्ट फ्यूजिंग विद द फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का जो यहाँ पे प्रोसेस होता है, फ्यूजन होता है, इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी, और यही फर्टिलाइजेशन के अंदर मेन प्रोसेस है और यहाँ पर होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव रोट हियर, दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एज आई टोल्ड you, there are 3 stages we need to study. One was the pollination, we have gone through it, then we went to the fertilization phase. Now very important is the post fertilization things. Now post fertilization के अंदर क्या हो रहा है वो देखना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज हुई है इसके बाद क्या होगा, अभी सीड नहीं बना, फ्रूट नहीं बना, भाई ओवरी थी उसका क्या हुआ, ओवरी की वॉल का क्या हुआ, या ओव्यूल था वहाँ उसकी वॉल का क्या हुआ, खुद ओव्यूल का क्या हुआ, कि किस तरह से ये चेंज हो गए इनटू डिफरेंट stages. So we need to check that also. So let's go ahead. See, what are the post fertilization chains? We need to see this. देखिए भाई post fertilization chains क्या क्या है। सबसे पहले these chains results in the formation of seed. जो ये चेन स्टार्ट होंगी, अब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेन स्टार्ट होगी, इनकी वजह से सीड बनेगा, इनकी वजह से क्या बनेगा, सीड बनेगा। और सीड बनता है कब, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारे पास बना है जाइगोट, क्या बना है,
पीछे प्रोसेस हमने देखा, हमारे पास बना अभी तक जाइगोट, और इसी जाइगोट के अंदर क्या क्या हो जाती है, इस जाइगोट के अंदर डिवीजन हो जाएगी, और वो जो डिवीजन होती है ना वो होती है माइटोटिक, रैपिड माइटोटिक डिवीजन, रिपीटेड रैपिड माइटोटिक डिवीजन। दैट मीन्स रिपीटेडली एक सेल बन रही है, इसकी डिवीजन हो जाएगी 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। अब इस माइटोटिक का मतलब यहाँ पर ये है कि ये फुल्ली डिवाइड होगा, मियोसिस माइटोसिस, आई होप यू नो दिस, 9th के अंदर पढ़ाया जाता है होपफुली। तो मियोसिस और माइटोसिस का प्रोसेस अगर आप नहीं जानते तो डेफिनेटली यूट्यूब से कोई भी लेक्चर देख लीजिए इसके ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके। इफ़ यू वांट मी टू गो थ्रू द मियोसिस एंड माइटोटिक वन, डेफिनेटली राइट इन द कमेंट बॉक्स, इफ नॉट देन मूव अहेड। सो जाइगोट जो बना है हमारे पास, इट गोज इनटू द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। इस डिवीजन की वजह से एक एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। ये प्रोसेस एक्चुअली ह्यूमंस में भी है, जाइगोट के बाद डिवीजन्स होती हैं, बाकी चीज़ें स्टेज आते हैं डिफरेंट में, लास्टली एम्ब्रियो बनता है। इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है, ये जाइगोट जो है ये डिफरेंट स्टेज की गुजर कर एम्ब्रियो तक पहुँचता है, एम्ब्रियो बन गया। अब ये जो एम्ब्रियो है ना, इस एम्ब्रियो के बाद एक और चीज़ है एंडोस्पर्म, सॉरी एंडोस्पर्म है। ये एंडोस्पर्म क्या है, यहाँ पर मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है चीज़ें, आप देख लीजिए। व्हाट इज एंडोस्पर्म, ये बताना ज़रूरी है। एंडोस्पर्म एक टिश्यू है जो सीड के अंदर बनता है। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये टिश्यू जनरेट होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के साथ साथ में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ही आ रहा है फ्लावर, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन यूँ ही खत्म हुई तो ऐसा वाला होना शुरू हो जाता है। और ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये टिश्यू एम्ब्रियो को सराउंड करता है, एम्ब्रियो के ऊपर कवरिंग करता है, एम्ब्रियो को कवर कर लेता है। अब कवर करने का मतलब ये क्या है कि इसलिए ये कवर कर रहा है ताकि ये इसको न्यूट्रिशन दे सके, प्रोटेक्शनली न्यूट्रिशन दे सके, और वो न्यूट्रिशन जो होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, स्टार्च की फॉर्म में। सो व्हाट इज नाउ एंडोस्पर्म, ये एक टिश्यू है जो एम्ब्रियो को सराउंड करता है, और सराउंड करने की वजह से इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर। सो ये एंडोस्पर्म है। इस एंडोस्पर्म की वजह से और जाइगोट की वजह से कुछ चेंज बनेगी, दैट मीन्स सीड्स बनेंगे। क्लियर, ओके जी। नाउ सी, ये जो सीड्स बन रहे हैं, इन सीड्स को बनने के लिए पीछे जो पार्ट हमने पढ़े डायग्राम के अंदर देखे, उनमें से कौन कौन सी चीज़ सीड के पार्ट में इन्वॉल्व हो रही है या फ्रूट बनने के लिए इन्वॉल्व हो रही है। लेट्स चेक आउट व्हाट इज हैपनिंग इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म जो ऊपर आपने देखा, यहाँ पर सीड की फॉर्मेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर इट। एंड द ओवरी विच इज नाउ, लेट मी शो यू अगेन द डायग्राम। द ओवरी, ये जो ओवरी हमारे पास है, ये ओवरी का क्या होगा भाई, बाहर का एरिया में दिखा रहा हूँ। इस ओवरी पे दो, एक ओवरी है और ओवरी की वॉल है, एक ओवरी है और ओवरी की वॉल है। ये जो ओवरी और ओवरी की वॉल है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है वो देखना ज़रूरी है। ओवरी जो डेवलप होती है ना, जो हमारे पास फ्रूट मिलता है हम लोगों को, जो हम फ्रूट खाते हैं, चाहे आप एप्पल खा रहे हो, पेयर खा रहे हो, कोई और चीज़ खा रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी आपको फ्रूट खा रहे हैं आप लोग, तो ये मिल जो रहा है, ये फ्रूट कहाँ से आता है, बनता किसकी वजह से है। ये एक्चुअली प्लांट की, इस फ्लावरिंग प्लांट की जो ओवरी है, ये ओवरी से बनता है, ओवरी से बन गया फ्रूट, और ओवरी के ऊपर वॉल है, उस वॉल से बनती है फ्रूट की वॉल, ठीक है ना। तो ओवरी वॉल फॉर्म्स द पेरिकैप, ओके। ओवरी वॉल क्या कर रही है, ये पेरिकैप, और पेरिकैप क्या है, दिस इज द वॉल ऑफ द फ्रूट। फ्रूट की जो वॉल है, ऊपर की जो छिलका है, कवरिंग है, ये बनती है ओवरी की वॉल से। दूसरी चीज थी ओव्यूल, ये करता है डेवलप, ये किस में डेवलप हो जाता है, सीड में। अब आपने देखा होगा सीड के अंदर भी दो चीजें, एक सीड खुद है और सीड की कवरिंग है। ओव्यूल से तो सीड बन गया, जिस तरह ऊपर ओवरी से फ्रूट बना था, यहाँ ओव्यूल से सीड बन गया। और जो ओव्यूल की वॉल है, द वॉल ऑफ द ओव्यूल, इट क्रिएट्स द प्रोटेक्टिव सीड कोट। इसकी वजह से सीड के अंदर सीड की कोटिंग बनती है, जिसका नाम बोला जाता है यहाँ पर टेस्टा, TESTA। आई होप दिस इज क्लियर, टेस्टा। तो ये जो ओव्यूल बना है, राइट, ये जो सीड बना है किससे, वॉल ऑफ द ओव्यूल, और ओव्यूल से जो मिलकर एक पूरा कंप्लीट सीड तैयार हुआ है, ये इसको क्या बोला जाता है, इसको टेस्टा बोला जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर बतानी लाजमन है, ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर ये चेंज हो रही हैं तो डेफिनेटली इनका कोई कंट्रीब्यूशन, आप देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज का है। फर्टिलाइजेशन एक बिगिनिंग है, एक इनिशिएशन है किसी चीज़ के लिए, और उसके बाद मेन चीज़ जो आ रही है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। इसके अंदर जितनी अपनी चीज़ें
पढ़ी हैं या देखी आपने अभी, इनको बहुत अच्छे से लिख के रखिए ताकि आपको ये स्टेज याद रहे। अगर आपको ये स्टेज याद रहे, आप यू कैन डेफिनेटली राइट इट बाय योर ओवन, देयर इज नो हार्म एंड नो इशू इन इट। इज इट क्लियर? अब ये सारा जो हो रहा है ना, इस सब की वजह से क्या मेन चीज़ होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्या हो रहा है, देख लीजिए। जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो हमारे पास तैयार हो गया, आपने देखा पीछे जाइगोट से एम्ब्रियो बना है डिफरेंट स्टेज के बाद। एम्ब्रियो बनने के बाद डायरेक्टली एम्ब्रियो जो है वो सीड नहीं बनाएगा, क्योंकि कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं है, कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं है, जब आपके लिए माहौल ठीक नहीं होता, आप क्या करते हैं, आप छुप जाते हो, ठीक है। अब भाई बाहर स्ट्राइक है, आप बाहर नहीं निकल सकते, बाहर बंद है, बाहर लॉकडाउन है, यू कैन नॉट गो एनीवेयर। तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिट एट होम। तो आप अंदर रहेंगे, आप छुपे रहेंगे तब तक जब तक बाहर का माहौल ठीक नहीं होता। इज दैट क्लियर? सो इसी तरह जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर, अब जो सीड बना उसके अंदर एम्ब्रियो है, वो रहता है डोरमेंट कंडीशन में। अब ये डोरमेंट कंडीशन क्या है मेरे भाई? ये डोरमेंट कंडीशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर, मैं आपको यूं एग्जांपल दूं, इसके मैं समझाना चाहता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू। आपने देखा है अभी, एक तो मैंने आपको लॉकडाउन की एग्जांपल दी, कॉमन चल रहा है अभी के टाइम, समझना आसान होगा। और आपने देखा होगा हाइबरनेशन की आप एग्जांपल ले लीजिए एनिमल्स में। पोलर बेयर क्या करता है, वो बेचारा सो जाता है 6 महीने जाके। वाई? अभी इतनी नींद किसको आ गई, हम में से सो के, ये क्यों सोता है इतना, ये 6 महीने जाके सो के, बिकॉज उसके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है। अब जब उसके लिए कंडीशन फेवरेबल आती है तो वो जाग जाता है एंड स्टार्ट्स इट्स नॉर्मल लाइफ। सो इसी तरह से ये जो एम्ब्रियो है, ये सीड के अंदर रहता है डोरमेंट कंडीशन में, छुपा हुआ रहता है बेचारा, डोरमेंट, छुप के रह गया। जो ही इसको बहुत लंबे टाइम के लिए, जब तक कंडीशंस नहीं आती, जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये क्या करता है, जर्मिनेट करता है। उसी तरह जिस तरह उसने वहाँ स्टिग्मा पे जर्मिनेट किया था, कंडीशंस मिली, स्वेल अप और जर्मिनेट किया, और यहाँ पर भी इसने क्या किया, इसी तरह कंडीशंस मिली फेवरेबल, तो इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग इनटू सीडलिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों में बनना शुरू हो गया। और यही वो सीडलिंग्स हैं जो फाइनली ग्रो करते हैं, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। इज दैट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज, कभी कभी आपको पूछा जाता है राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन लॉन्ग टाइप में, तो आपको सारा लिखना है। इफ समटाइम्स दे आस्क यू अबाउट द टर्म जर्मिनेशन, व्हाट यू नीड टू डू इज, इट यू हैव टू राइट इट सिंपल 1.5 line, that is this the process of development of seedlings from a seed, development of seedlings from a seed is called as germination। बहुत आसान, यहाँ ग्रीन हाईलाइट करके दिखाया गया, आप इसको लिख लीजिए। सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। I hope this is clear. This is what is actually in sexual reproduction in flowering plants. I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अंदर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, कहीं पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। यू कैन टेल मी, यू कैन राइट मी, नो इश्यूज़। तो हम इसको और भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो। अगर नहीं तो दिस इज़ आई थिंक मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइज, फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, तो कभी बराबर होती नहीं, तो यू कैन ऐड टू इट, एंड देयर इज ऑलवेज ए चांस फॉर द थिंग्स टू ऐड टू द टॉपिक्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। I love you all, I respect you all, and especially I miss the students of my school. So anyways, whatever is happening good for us. So stay home, stay safe, help your parents. Thanks for watching and love you all. So do like, share and subscribe. Don't forget to do that. Okay, here we go. So thanks for watching. All the best. Khuda Hafiz.